आप सबको पता है जिनी ध्वनि के चल रहे हैं एग्जाम्स और आपके भी चल रहे होंगे एग्जाम्स, और एग्जाम्स के साथ जिनी और ध्वनि के चलते रहते हैं इंटरनल, और इंटरनल के मार्क्स मिल जाते हैं साथ के साथ। तो आज मेरे माइंड में एक आइडिया है, मैं रोज पूछती हूँ कोई शीट मिली, कोई शीट मिली, नहीं मम्मी अभी तो नहीं मिली, अभी तो नहीं मिली। तो मैंने सोचा क्यों ना इनका इंस्टेंट इन्हें झटका दिया जाए, बहुत तगड़े वाला। जैसे कि आपकी प्यारी आंटी हमेशा झटके देती हुई आई है, तो आज का झटका होने वाला है बहुत ही घमासान, जो इन बच्चों ने क्या आपने भी कभी नहीं सोचा होगा, आपकी मम्मी देंगी झटका। मैं देने वाली हूँ जिनी और ध्वनि को तगड़े वाला झटका, और वो झटका क्या है टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, तो आज इन दोनों का फोल्डर चेक हो रहा है। जितने भी फोल्डर ये स्कूल में लेके जाते हैं ना बच्चों, तो आज इनके फोल्डर चेक करती हूँ और देखती हूँ भैया क्या क्या इन्होंने तामझाम उसमें रख रखा है, मेरे से छुपा रखा है। तो चलो आज जरा इनकी खैर नहीं, या तो यहाँ से कान खींचूंगी या यहाँ से कान खींचूंगी। और आप भी ना रेडी रहना, सोच लेना आपका भी फोल्डर चेक हो रहा है साथ के साथ इन दोनों के साथ। तो आपने भी अगर कोई खुरापाती कर रखी है ना तो उसको सॉर्ट आउट कर देना और अपनी मम्मी से चेक करा लेना। तो चलो चलते हैं जरा जिनी और ध्वनि का फोल्डर चेक करने। आ जाओ। और भाई जिन्नी ध्वनि क्या हो रहा है? कुछ नहीं मम्मी, बस वो पेपर। ये क्या, ये स्टेपलर लेके ये क्या वो कर रही हो? नारायण नारायण, क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, वो स्टेपलर की पेन ही खत्म हो गई। और इतनी परेशान आत्मा लगी हुई है स्टेपलर की पिन खत्म। ओ भैया ये क्या कर रखा है ये? कुछ नहीं है। हो ये क्यों, ये क्या, ये साइड की ये कटिंग क्यों करके डाल रखी है हमने? किसने करी है ये? अरे ये मैंने करती थी, क्या है मेरे जो नोट्स है ना वो हाँ। मैंने नोटबुक में बना रखे थे, फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ हाँ। कि वो दूसरी नोटबुक में जो आप कहते हैं ना कि एक जगह सामान इकट्ठा होना हाँ। चाहिए, तो मैंने सोचा कि इनको ना पेजेस में करके वहीं पे लगा दूं जहाँ पे बाकी नोट्स हैं। अच्छा अच्छा, तो ये कतरन से निकाल दूं है ना? है हाँ, इतना टाइम है इन चीजों के लिए? मतलब यही तो कर रहा है, बस इनको स्टेपल करना है। हाँ, तो स्टेपल की पिन नहीं मिल रही है। तो भैया इंटरनल कैसे चल रहे हैं? इंटरनल मेरे तो होंगी नहीं ना, तो मेरी प्रैक्टिकल अच्छा। बड़ी हो गई मम्मी, आगे गई। अच्छा, तो स्कूल में क्लास टेस्ट वगैरह कुछ तो हुए होंगे? क्लास टेस्ट वही हुई थी, उसमें मैंने बताया था आपको। अच्छा चलो, और तेरे इंटरनल कैसे चल रहे हैं? इंटरनल के अलावा भी कोई नहीं हुआ। अच्छा अभी कोई नहीं हुआ। तो आज तुम दोनों को मिलने वाला है झटका। तो क्या झटका है बच्चों? हमें क्या पता। क्या पता, मैं ही बता देती हूँ, ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखती हूँ तुम दोनों को। तो आज मतलब एक सेकंड, हाँ। आज कुछ चेक हो रहा है, मैं बता दूं, मैं समझ चुकी हूँ मम्मी को पता है। मैं बता रही हूँ। जब कोई अच्छा सा झटका होता है तो मम्मी पूछती है कि आर यू एक्सेप्टिंग दिस, हम बोलेंगे यस। और जब नहीं होता ना, जब कोई बुरा सा चेक तुम्हारे एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होता। ज्यादा बोल रही है छुटकी, उधर हो जा। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग। खड़ी हो, उधर हो, देख हल्के से हाथ से ऐसे कर रही है, ऐसे कितना झटका दिया। चल उधर हो, खिसक उधर हो जा ना, उधर हो जा जरा, उधर हो जा। ये केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स लाइन में जो कॉपी बुक्स लगी हुई है उधर हो जा। ठीक है चल, तू उधर हो। आप इधर घूम कर ले तो मैं झटका देने वाली हूँ, दोनों रेडी हो जाओ। दोनों के चेक हो रहे हैं फोल्डर। ये कौन सा चेक है? ये कौन सा चेक है? ये चेक है जो तुम्हारे स्कूल के फोल्डर है ना, वो मेरे पास निकाल के ले आओ जरा। स्कूल के वैसे मुझे क्या दिक्कत, मैं ले आती हूँ फोल्डर में, मैं बहुत अच्छे से वो ऑर्गेनाइज करती हूँ। मेरा बैग सामने ही आप ले लो। हाँ तो ठीक है, दोनों एक्साइटेड है तो तो। हमारे स्कूल में मेरी तो क्लास में फोल्डर जाना कंपलसरी है। हाँ, और आपकी क्लास में है या नहीं है वो भी कमेंट करके जरूर बताना। सबसे पहले मैं चेक करती हूँ ध्वनि का फोल्डर, इसमें आने वाला है बहुत ज्यादा मजा, क्योंकि ध्वनि कर लो, क्या कर लो, कर लो, क्या कर लो, फोल्डर चेक कर ही लेती हूँ। ये ला को ला बोल गई, कर लो तो हम कर ही लेते हैं। तो चलो हम सबसे पहले ध्वनि का फोल्डर करते हैं चेक। ओ भैया ये क्या निकला है? ये तू ये दिखा दे, क्या निकला है, क्या निकला है ये मेरे को दिखा दे जरा। क्या है ये? चश्मा, इरेजर है। इरेजर है। इरेजर ये कैसी इरेजर जाती है? फोर्थ क्लास में मेरी दोस्त थी, तो हम लोग ना एकदम सुबह जाते ही मिलते थे, तो हम ना ये पाइनएप्पल है ना, तो हम एक दूसरे से करते थे गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस। तो अभी तक जो अन्य संभाल के रख रखा है इसे वो यूज भी उसी कर। ने दिया था। हाय हाय जिन्नी ध्वनि मम्मी, ध्वनि, हाँ ये क्या हालत कर रखी है क्ले की, देखियो। हमारी साइंस टीचर ने मंगवाई थी। तो साइंस टीचर ने ये कहा था ऐसे क्ले की हालत कर दो, है? ये आपने कहा था? बोली अभी खुली हुई थी, मैंने तो पिचकाई है कि ये वाली चीज एक्स्ट्रा ये निकाल के डस्टबिन में डाल दूं इसको डस्टबिन में डालिए, वहां रख कर आ जा। पता नहीं क्या क्या है भगवान, इतना
ज्यादा तामझाम गंदगी मचाए रखते हैं ये। भैया निकली ना ये इंटरनल की शीट। तो ये तो पिछले ईटी में दिखाई भी थी आपको। अगर मैं मछली होती तो मैं अच्छे से तैरती, मैं अपनी मछली मित्रों से अच्छे से पेश आती, मेरे को बहुत मजा आता। अगर मैं मछली होती तो पूरे तालाब में तैरती, मैं अपनी मित्र मछलियों के साथ खेल कूद करती। भैया क्या हिंदी है, कब सुधरेगी इस लड़की की हिंदी। तो अभी तो और भी सामान निकलने वाला है। ये देखो ये शीट मैडम ने करी ही नहीं है, अभ्यास पत्र है, करा ही नहीं है। ये देखो मैम, अगर आप देख रही हो तो देख लेना ध्वनि की हालत। ये देखो खाली शीट्स। ओ भैया ये क्या निकला है, ये ग्लव्स, ये क्या, ये स्कूल में लैब भी नहीं है, तेरे काम की चीज है, तेरे फोल्डर है, मेरे पे चाहिए, इसके मैं क्या करूं? तू मेरे फोल्डर में ये कर रही है। फ्रेंड हमारा मास्टर शेफ होता है, आप सबको पता ही है। तो उसमें ना हमारी मैम ग्लव्स मंगवाती है, पर मेरे एरिया में मिलते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लव्स, तो मैं ये सर्जरी वाले ग्लव्स लेके जाती हूँ। ये देखो ये इसकी इंग्लिश की एक कॉम्प्रिहेंशन वर्कशीट निकली है, जिसमें से इसका ये गलत है, स्पेलिंग काफी देखो हाँ। मेरा बच्चा मत देखो। अच्छा ये है भाई, हिंदी की शीट इसकी साफ सुथरी आई है। तो मैंने शायद पहले भी कहा था कि 15 में से 15 नंबर कैसे आ गए इसके, पूरे नंबर क्यों दे दिए टीचर ने ना इसको। ये है इसकी, किसकी है? इंटरनल साइंस। साइंस की इंटरनल। इसमें मिले हैं इसको 8 और 6। कितने मार्क्स का था ये? 25 मार्क्स का था इंटरनल। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 25 का नहीं था। काउंट करिए चुनी, 14 और 16, 17, 18, 19। तो इसके 19 कैसे हो गए? 14, 15, 16, 17, 18 हो गए। 18 हुए। इतने नंबर कटवा कर आई हो आप इंटरनल में, है ध्वनि। मोर प्रैक्टिस, ओके। ये देखो ये इसकी एक शीट और निकली, यहाँ पे इंग्लिश की। ये वाली है, ये इंटरनल असेसमेंट। देखा इंटरनल, तभी मैं चेक कर रही हूँ। ये रिवीजन है। ये पता लगता रहे मुझे कैसी कैसी शीट्स निकल रही है। इसकी ईटी की है, मैथ्स की। और ये क्या है? मदर्स डे। भाई मदर्स डे गए हुए कितना टाइम हो गया? अरे यार कल ही मिली थी हमें। मदर्स डे के बाद कल मिली है एक्चुअली ये कंपटीशन था। और ये देखना पॉजिटिव की स्पेलिंग, पॉजिटिव। पॉजिटिव ध्वनि आपको आता सब है, लेकिन अपनी हिंदी और इंग्लिश की स्पेलिंग्स पे आप ध्यान दो, ठीक है? जो ज्यादा जरूरी पढ़ लेते हैं हम। माय मॉम एंड डैड ऑलवेज से इसमें एडवाइस लिखना, मैं भी टॉपिक भी बता दूं। द बेस्ट एडवाइस आई हैव रिसीव्ड फॉर माय मदर। वो तो सबको पता होगा। माय मदर, माय मॉम एंड डैड ऑलवेज लिखना चाहिए था, मार्क्स इज जस्ट अ नंबर। मम्मी की एडवाइस वही रहती है। ये क्या है? फेवरेट फ्रूट, माय फेवरेट फ्रूट। ये कलरफुल शीट ना इसलिए आती है काम करने के लिए, है ना? और ये मैप देखो कैसे रखे हुए हैं। और ये क्या है? माय रीडिंग जर्नल। ये तो बहुत पहले दी थी, सेशन के फर्स्ट में दी। और तो कितना भर रखा है तूने? अरे कंपल्सरी नहीं। ये देखो फ्रेंड्स, खाली पन्ने। खाली पन्ने। ये देखो कुछ नहीं भर रखा है कुछ नहीं भर रखा है। इसे भरना स्टार्ट करो। साइंस रिवीजन वर्कशीट है ना ये? हाँ साइंस द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ बोन इज नोन एज। और एक सेकंड, ये भी खाली। बेटा इन्हें अलग करो और इनको स्टेपल कर लो। साइंस की एक जगह स्टेपल करके रखो, दीदी की तरह अरेंज करो। देखो ये फोल्डर अरेंज कर रखे हैं। तो अभी जरा दीदी पे भी आते हैं। जरा ये कर रही है ना, जरा इसकी ये निकालते हैं। तो तू भी अपने अलग अलग बेटा छांटो। ध्वनि का तो यहाँ पे फोल्डर चेक हो गया है, तो अभी हम जिनी के चेक करते हैं। तो जिनी ने ये फिजिक्स का फोल्डर बना रखा है, ये बायो का भारी है, बायो का फोल्डर, ये इंग्लिश का, और ये केमिस्ट्री का, और ये मैथ्स का। तो चलो एक एक करके अब इसके फोल्डर चेक करते हैं, इसने फोल्डर में क्या क्या रखा हुआ है। सबसे पहले हम फिजिक्स का ही कर लेते हैं। तो फिजिक्स में इसके है यूनिट एंड मेजरमेंट का, ये चैप्टर 1 है। वर्कशीट ये कर रखी है, नहीं कर रखी है ये वाली? अच्छा ये स्कूल वाली है। देखो फ्रेंड्स कितने अच्छे से इस लड़की ने अपना फोल्डर अरेंज कर रखा है। आई एम सो हैप्पी। ये वर्कशीट है और ये स्कूल वाली इसने करके सॉल्व करके, ये देखो सॉल्व करके और स्टेपल कर रखे हैं। वेरी नाइस जिनी, मुझे ऐसा ही फोल्डर चाहिए जिद्वानी। आप भी ऐसे अरेंज करोगे, ओके? देखो दीदी को देखो कितने अच्छे से अरेंज कर रखा है, ओके? हाँ तो ये देखो ये इसके साथ रखा हुआ था। और ये क्या है? असाइनमेंट 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये इसके साथ का इसने कंप्लीट कर रखा है। जिन जिन बच्चों को चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना, जो इसके
क्वेश्चंस हैं और इसको इसने सॉल्व कर रखे हैं। आंसर शीट वो मैं भेज दूंगी। और यहाँ पे इसको मार्क्स मिले थे, फर्स्ट टीटी के मार्क्स है ना तेरे, ये आए थे इसके 1325 में से जब फर्स्ट टीटी हुआ था। बार बार कमेंट करोगे आप, मुझे पता है कि आंटी इतने कम नंबर क्यों आए थे। फर्स्ट टाइम था जब इसने एग्जाम दिया था, उसकी टीचर ने भी यही बोला था कि 11th में तो टफ मार्किंग होती है, मार्क्स कम ही आते हैं। कोई बात नहीं, मेहनत करोगे तो और अच्छे नंबर आएंगे। और भैया ये कैसे बना रखे हैं तुमने? ये ना सर ने बनाए थे, जो आपने ना मेरी डॉट से निकाले थे, तो वो मैंने अच्छा। स्टेपल करके इसमें रख दिया। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा काम किया। इसमें फिजिक्स का एक टेस्ट और निकला है, 8.5 आया है 15 में से, और डिडक्शन हो गई, डिक्रीज हो गए। कोई बात नहीं, मेहनत करते रहोगे तो अच्छे आएंगे। ये क्या है? सारे स्कूल की टेस्ट है ना, वर्कशीट्स है। तो ये जिन्हीं ने बहुत अच्छे से अरेंज कर रखा है ये वाला फोल्डर। तो इसका एक अनसॉल्व जो आपका अलग से रखा है वो भी बेटा इसी में रखो, और कोई भी हो तो वो भी इसी में रखो। तो अब आते हैं हम इसके मैथ्स के फोल्डर पे। तो मैथ्स में इसने कैसे अरेंज कर रखा है, जरा मैथ्स का भी देखें। बड़ा हल्का सा लग रहा है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं लग रहा है। तो ये जिन्हीं का फर्स्ट टीटी है, इसमें 22 आए थे इसके 25 में से। और ये क्या है बेटा? 24 ये सारे फॉर्मूला ट्रिगो के। अच्छा, ये ट्रिगो के सारे फॉर्मूलाज हैं, ये ग्राफ्स हैं। ग्राफ्स हैं, ये सारे इसके ग्राफ्स हैं। और ये क्या है? ये भी फॉर्मूला ही है। ये देखो friends, फॉर्मूला लिख देते ताकि वो लर्न हो जाए। ये देखो जिन्हीं ने फॉर्मूलाज लिख के अपने फाइल में लगा रखे हैं। जो चीज मैं हमेशा कहती हूँ, आप अपना कुछ भी बना लो, फाइल बना लो, ब्लैक बोर्ड बना लो, ताकि आपको फॉर्मूला लर्न हो जाए। तो आपको लर्न हो गए ये सारे? हाँ, मतलब काइंड ऑफ हो ही गए हैं। हाँ, तो इसको पढ़ा करो ना डेली, तभी काइंड ऑफ क्या होंगे, हो ही जाएंगे। हो गए हैं, हाँ, मतलब तो ऐसे इसको करना। रखो अपना, ये आपका मैथ्स का। अब आते हैं बायो का। ये सबसे भारी लग रहा है इसका फोल्डर, तो इसको चेक ये करते भी हैं। है ना, PCMD, मुझे मतलब भी पता है PCMD का। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला। समझ गई। ये देखो फ्रेंड्स, ये है इसका, ये कौन सा टेस्ट है? यूनिट ऑफ लाइफ का। यस, और इसमें मेरे आए थे 16 आउट ऑफ 20। इसमें आए 20 में से 17.5। यस, ये और- ट्यूशन का है। ये क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ट्यूशन सर के नोट्स नोट्स हैं, तो पढ़ते हो हाँ, इनसे? इनसे पूरा पढ़ रखा है। वेरी गुड। और ये क्या है? ये टेस्ट हैं जो सर ने दिए थे, मैंने ऑलमोस्ट कर रखे हैं। अच्छा, हाँ। तो ये सारे इसके सारे इनके साथ फिर आंसर शीट का है इनकी। नोटबुक में है वो। So ये फिर वही तो print out बात है ना बेटा, अब वही तो मैं 2 फोल्डर की मैंने तारीफ कर दी, तीसरे में गड़बड़ क्यों निकली है? जो ये इसके अगर आपने सॉल्व कर रखे हैं तो इसी के साथ ये स्टेपल print करके out है लगाना। दीदी। हाँ भैया, ये प्रिंट आउट है, Scanned ये है। स्कैन है, स्कैनिंग होती थी, ठीक है, हमारे टाइम में भी होती थी। अरे मैंने पूरा देखा देख, है। मैं बताती हूँ स्कैनिंग बताइए से क्या होती है, जैसे declare हो जाए। स्कैनिंग जैसे आजकल तो फोन में ही स्कैनिंग हो जाती है, वो क्या ही बताऊँ। प्रिंटर के साथ स्कैनर आता है, उसमें अपना जो स्कैन करना होता है, पेपर वो रखते हैं, उसकी कॉपीज निकल जाती है ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, ओके। इसमें भी है वो। नहीं, इसमें नहीं है, पापा के ऑफिस वाले प्रिंटर में। अगर होता तो आज रात को पूरे टाइम यही काम कर रही होती है बैठ के ना। ऑफिस में जाके हम धूम मचा देंगे। धूम मचा रही है। तो जिन्हें इसके सारे टेस्ट पेपर जो आपने सॉल्व कर रखे हैं वो इसी के साथ लगाओ, ठीक है, जो आपको हेल्पफुल रहेगी। फटाफट से निकालोगे, आंसर पढ़ोगे, याद हो जाएंगे। तो ये जिन्हीं का टेस्ट है जो स्कूल में हुआ होगा, इसमें 25 में से जिससे 20 मिले। जिन्हीं आपकी बायो मेरे को लगता है ज्यादा अच्छी है, फिजिक्स पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा फिजिक्स पे ध्यान दो, है ना। और इसको रीअरेंज करोगे आज। दोनों के सारे फोल्डर्स मुझे रीअरेंज चाहिए और मैं पूरे चेक करूंगी, ठीक है। और फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने सारे फोल्डर निकालोगे, अपने टेस्ट पेपर निकालोगे। अगर आपने अभी तक अपनी मम्मी को नहीं दिखाया है तो आप प्लीज जाके दिखाओ। मार्क्स की टेंशन मत लो, मार्क्स इज जस्ट अ नंबर कम आएंगे, इट्स ओके। 11th है, 9th है, ये टफ क्लासेस होती है। 10th है, 9th, 10th, 11th, 12th, ये चारों क्लासेस है। 5th बहुत इजी क्लास है, चुप हो जाओ। 9th, 10th, 11th, 12th, ये सारे क्लासेस बहुत ही ज्यादा टफ है। और 4th, 5th के बच्चों के लिए मैं मजाक कर रही हूँ, 4th, 5th के बच्चों के लिए भी 4th, 5th एक टफ स्टैंडर्ड है। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर नंबर इधर उधर भी होते हैं, इट्स ओके। आप जाके अपनी मम्मी से फोल्डर चेक कराओगे, अपने नंबर दिखाओगे, उस पर मम्मी से साइन कराओगे। फिर उन्हीं चीजों में जो मिस्टेक करी है तो मम्मी को भी पता लग जाती है। पापा पढ़ाते हैं तो आप अपने पापा को फोल्डर दिखा दो कि मेरे यहाँ मम्मी पे पढ़ाती है, मम्मी को हाँ, दिखाओ, ठीक है। दादा पढ़ाते हैं, दादा को दिखाओ, हाँ, दादा हाँ, दादी, नाना, नानी, मामा, मामी, चाचा, चाची, जो भी आपको पढ़ाता है उसको जाके अपना फोल्डर दिखा दो। टीचर अच्छे पढ़ा। तो फ्रेंड्स, अरेंज करो, जाओ, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो वी होप